स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरिदाभा। पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरुष्ठात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंब नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परे भवग्नमभीष्टदोहं। तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नूतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनम्। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमति राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरणि सरोज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फले चार। सिया राम में सब जग जान। करहु प्रणाम जोरी जुग पार। जय मंजुल कुंजनि कुंजन की। रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट के बंसी बट के। गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की। विपिनेश्वर की सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की। ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की। ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। अपने अपने माता पिता
की जय, भारत देश की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान अधुनाथ लक्ष्मणाथ कमलापति जगतपति जगत के आधार प्राण पुरुषोत्तम लीलई बहरी अकारण करुणा उन्नालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ की असीम कृपा, चापा नगरी के अधिष्ठात्री देवे मां समलेश्वरी मैया की असीम अनुकंपा, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि जांजगीर जिला का प्राण स्थलीय चापा नगर में देवांगन परिवार के द्वारा हो रहे विशाल श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। जिनका समर्पण इस आयोजन को पूर्ण कर रहा है हमारे बड़े ही स्नेही आत्मीय श्री रामविलास देवांगन जी, आपकी सहचारिणी श्रीमती अमृता देवांगन, सुपुत्र अखिलेश देवांगन जी, श्रीमती काजल देवांगन, साथ में उपस्थित परमादरणीय श्री वैष्णव जी, आसपास छत्तीस पधारे हुए मल्हार से आए हुए मेरे सभी आत्मीय शिष्य परिवार, सभी देवांगन परिवार, भगवान राधा माधव के नित्य भजन करने वाली मीरा स्वरूपा राधा स्वरूपा हमारी सभी माताएं, देवांगन परिवार के आमंत्रण को स्वीकार करके आए हुए सभी आत्मीय जन, ग्राम खैजा से पधारे हुए मेरे सभी प्रिय आत्मीय जन, पैन का मानिकपुरी परिवार, इससे पहले पास में ही कथा हुई और मुझे बड़ा सुख मिला वहां, मानो वह गांव भी मुझे अपना लगने लगा। जितने भी माताएं, जितने भी बहनें, जितने भी भाईजन खैजा से आए हुए हैं, आप सबका भी मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। साथ में परमादरणीय श्री आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अपने जीवन का यथार्थ लाभ ले रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सबके हृदय में जो मेरे गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धता के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, मां समलेश्वरी की अनुकंपा होगी और मां परमेश्वरी की कृपा होगी। आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी राधे राधे कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा और बड़े भाव के साथ। बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में
छिपा के तुझे नैनन में, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित्य ने लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तोहे नित्य लाड़ लड़ाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित्य लाड़ लड़ाऊं, हो मन मोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित्य लाड़ लड़ाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तोहे बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर मन मोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित्य लाड़ लड़ाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित्य लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर तुझे नैनन में। बांसुरी के स्वर का इठलाती बैले खाती पतली कमर का गीत बन जाओ तेरे बांसुरी के स्वर का इठलाती बैले खाती पतली कमर गीत बन जाओ तेरी
बांसुरी के स्वर का इठलाते बने खाते पतली कमर का पीला पटका पहनाऊं पीला पटका पहनाऊं वो पीला पटका पहनाऊं पीला पटका पहनाऊं बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में वो बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में। गाने से बड़े भाव से जो तेरे पायल का प्यार पल पल चुमा करूं चरण तिहारे घुंघरू बनूं जो तेरे पायल का प्यार पल पल चुमा करूं चरण तिहारे घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यार पल पल चुमा करूं चरण तिहारे तेरे संग में नाचू गाऊं 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 बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में ओ बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में ओ बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन गाने से बड़े भाव से छिपा के तुझे नैनन में। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा
को कभी ऐसा नजारा, फिर चाहे मैं मर जाऊं, 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 बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नितिन लाड लड़ाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नितिन लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के ऐसे दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से गा लीजिएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोलिए आज के आनंद की जय हो। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण, जय जय 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 राधा रमण, काली जय राधा रमण, जय 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 जय राधा रमण, राधा रमण, जय जय 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 राधा हाथ सर कर, जय जय राधा रमण, 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 बोले राधा रमण लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन श्री गोपिका वल्लभ माधव मदन मुरारी सहज भाव से भक्तों पर कृपा करने वाले मेरे गोविंद की आज सहज कृपा दिवांगन परिवार में हुआ और एक कृपा का प्रत्यक्ष परिणाम आज आप और हम सबको श्रीमद् भागवत कथा की शरणागति मिली। जीवन सत्संग से ही बनता है मेरे भाई बहन। किसी ने हमसे पूछा कि महाराज जी हमारा जीवन बनता कब है और बिगड़ता कब है? तो हम आप सबसे कहे जीवन सत्संग से ही बनता है और जीवन कुसंग से ही बिगड़ता है। इसलिए जीवन में कुसंग मत करना कभी। मैं तो एक बात कहूं, अगर अच्छे आचरण नहीं कर रहे हो ना तो बुरे आचरण भी मत करना। सत्संग बहुत कठिन नहीं है भैया, कुसंग से बचना ही सत्संग है। झूठ बोलने से बचना ही सच बोलना है। देखो अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, कोई अस्तित्व नहीं है। विचार करिए, अस्तित्व है क्या अंधकार का? कमरे में अंधकार हो, एक माचिस की तिली जलाओ, तुरंत बुझ जाए। उसी प्रकार से ना हमारे निज जीवन में जो हमारी जो बुराइयां हैं, चाहे मन से हो रही हो, चाहे तन से हो रही हो, चाहे वचन से हो रही हो, इन सभी बुराइयों को दूर करने का एक ही माध्यम है। क्या? भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन और भगवान के नाम का जप। कबीरदास जी ने कहा भगवत कृपा की अनुभूति कब होती है? दरअसल हम भूले हुए हैं। उस दिन हम यहीं चापा में मठ गए थे, तो आदरणीय श्री महंत जी से हमारी भेंट हुई। शायद आ जाएंगे बोले थे देवानंद जी, वैष्णव जी आ जाएंगे बोले थे ना। उस दिन तो नहीं है, बोले आज कल में आऊंगा, ऐसा कुछ था उनका। तो एक बड़ी सुंदर बात कही महाराज जी ने। उन्होंने कहा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो कहता है कहां आया कहां आया, और वो ऊपर की ओर देखता है। और हमारे बैठते उन्होंने हमसे एक ही प्रश्न किया, वो ऊपर की ओर क्यों देखता है? तो हमने महाराज शिष्य निवेदन किया, कबीरदास जी की वाणी है, हम सेवा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा ना। हम उस देश के वासी हैं जहां देह नहीं मिलता है, जहां वाणी मिलती है। हाँ, और जीवन में मन मिल जाए बस, जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है। मन का मिलना जरूरी है। घर में, परिवार में, समाज में 56 प्रकार का भोग रखा है घर में। भगवान ने खूब संपत्ति दी है, खूब ऐशो आराम की दुनिया दी है, लेकिन हमारा मन नहीं मिल रहा है तो सब होकर भी नहीं होने के बराबर है। और अगर मिट्टी का घर हो, खपरे वाली एक कमरा हो, और अगर वहां बैठ करके ना मन मिल रहा है ना भैया, तो एक रोटी में भी 2 व्यक्ति का पेट भर जाता है। वो सूखी रोटी भी आपको आनंद देने वाला हो जाता है। मन का मिलना जरूरी है। इसलिए मन मिलेगा कब मेरे भाई बहन? जब हमारे निज जीवन में सत्संग प्रवेश करेगा। सत्संग, और सत्संग प्रवेश कब करेगा बताएं आपको? जब हमारी भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी भगवान के चरणों के प्रति। और सत्संग में ही सुख है, सत्संग में ही आनंद है, और कहीं आनंद नहीं है।
अच्छा एक बात बताइए, आप सबके मन में कुछ न कुछ तो चलता होगा। जब घर से निकलते हैं तो घर की चिंता, परिवार की चिंता, बेटी की चिंता, बहू की चिंता लगी रहती है। यहाँ बैठने के बाद किस किस का मन कुछ देर के लिए ही नहीं, मैं तो कहूँ 3 घंटे के लिए कम से कम 50%, मैं 100% तो नहीं कहूंगा, कम से कम 50% उन सब विषयों को याद नहीं करता है। कौन कौन है? सब है, हमें तो ऐसा लगता है। तो यहाँ बैठने से जब कुछ याद नहीं आता, क्यों? हमारी संबंध भगवान से हो गए। और विचार करिएगा, अगर आप 24 घंटे भगवान का ही नाम लेते रहोगे तो फिर कभी दुख होगा क्या? नाम जपते रहो, काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना लुटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आइए गा लीजिएगा, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने जीवन की मुक्ति बनाते चलो, जीवन को मुक्ति बनाते चलो, अपने जीवन की मुक्ति बनाते चलो, अपने जीवन की मुक्ति बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। और सीख क्या मिलती है बताएं सत्संग में? दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। और एक बात कहूं, आदमी आज के समय में दुखी इसलिए है क्योंकि वो संसार को संतुष्ट करने में लगा है। कहीं भाई नाराज ना हो जाए, कहीं परिवार नाराज ना हो जाए, कहीं समाज नाराज ना हो जाए, इनके सामने हाथ जोड़ रहा है, इनके सामने हाथ जोड़ रहा है। मैं एक बात कहूं, जीवन भर दुखी रहोगे अगर ये क्रम चलता रहा तो। अगर रिझाना है ना, अगर मनाना है तो मुरली वालों को, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। और सत्संग में ये नहीं सिखाया जाता कि सब काम धाम छोड़ करके माला लेकर के बैठ जाओ। क्या सीखना है हमें? काम करते रहो, नाम जपते रहो, 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 मेरे प्रभु का सदा ध्यान धरते 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 रहो। जिंदगी के
हर एक गम मिटाते चलो, जिंदगी के हर एक गम मिटाते चलो, जिंदगी के हर एक गम मिटाते चलो, जिंदगी के हर एक गम मिटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रेम से नाम का अलख जगाते चलो। अगर आपके जीवन में अगर ये क्रिया है ना, अगर आप ये कर रहे हो, सोते जागते उठते बैठते अगर मेरे प्रभु का नाम ले रहे हो ना, तो समझिएगा भैया, एक सूत्र दूं आपको, जीवन में कितना भी दुख हो, कैसी भी समस्या हो, कोई आपसे अगर पूछे ना भैया कैसे हो, तो उनसे यही कहना सब मजे में है, कृपा बरस रही है उनकी, बड़ा आनंद आ रहा है जीवन जीने में। समझिएगा, कैसा भी कष्ट हो, कैसा भी गम हो जीवन में, किसी भी विषम परिस्थिति में फंसे हो, अगर कोई पूछे ना भैया कैसे हो, तो उनके सामने रोना मत कभी, बस यही कहना बड़ी कृपा है भैया। अरे मुझ पर जितनी कृपा संसार में किसी पर मेरे प्रभु ने नहीं की। एक बात कहूं, इनका प्रभाव क्या पड़ेगा बताएं भगवान पर? भगवान विचार करेंगे मैंने तो ऐसा कुछ नहीं दिया इनको जितना ही मेरी तारीफ कर रहा है, तो भगवान को ना देने पर मजबूर होना पड़ेगा। कुछ नहीं देकर भी ये मुझे इतना चाहता है, इतना मानता है, जब मैं इसे कुछ देने लग जाऊं तो ये तो मुझे बहुत प्रेम करेगा। हाँ? ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, और भक्ति पाएगा उनको कभी ना कभी। और भैया इस सत्संग में बैठने से मिलेगा क्या आपको? ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। विश्वास से कथा सुनना चाहिए। अगर घर में पूजन भी करो ना भैया, विश्वास से करना। हाँ, दीपक भी जलाओ ना तो भरोसे से जलाना, प्रभु आपकी सेवा में भगवान को भोग लगाओ तो विश्वास से लगाना। क्या विश्वास होना चाहिए? मैं जो आज भोग लगा रहा हूं ना, भगवान उनको खाएंगे ही खाएंगे। और सत्य कहूं, आपने अगर भरोसा कर लिया ना कि भगवान स्वीकार कर रहे हैं, तो सच में भगवान भरोसा आपके नहीं तोड़ेंगे, स्वीकार करेंगे ही करेंगे। समझिएगा, जीवन में वस्तु की कीमत नहीं होती भगवान के सामने, उस वस्तु में छुपे हुए भाव की कीमत होती है। भगवान यह नहीं देखते भैया कि आप क्या चढ़ा रहे हो, भगवान तो यह देखते हैं कि आप उस वस्तु को किस भाव से चढ़ा रहे हो। बिना भाव के भगवान, इसलिए तो भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। जो भाव से बजता है मुझको, तो भाव से बेड़ा पार है। कल कथा कहां विश्राम हुई थी? दिवांगन जी, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। एक निवेदन करो, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। आप सबने कथा कौन कौन थी कथा में? लगभग सब थे। किस उंगली में उठाया? दाहिने हाथ की बाएं हाथ? जी जी बोलिए। कुछ लोग दोनों उठा रहे हैं, कोई ना कोई तो सही होगा। किस में उठाया?
उल्टे हाथ में। हाँ। कुछ लोग क्या कह रहे हैं, बाएं हाथ उठा दाहिना रहे हैं, कह रहे हैं बाएं हाथ। कभी कभी ये गड़बड़ हो जाता है। हमारे गांव में रामलीला होता है, करीब 74-73 वर्ष हो चुका, निरंतर होते। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री पूजनीय दादाजी ने ये क्रम प्रारंभ किया था और अभी तक वो क्रम चल रहा है। तो एक पाठ हुआ, तो पाठ करने वाले ने कहा, हा धरती हा आकाश। वो बार बार यही कहता था, हे धरती हे आकाश। तो कभी कभी गड़बड़ होता है कि नहीं, ऊपर को धरती बता रहा है, नीचे आकाश बता रहा है। एक जगह हम कथा कह रहे थे, तो हमने कथा में कहा पूर्व से भगवान का आगमन हुआ। तो एक बगल में बैठा हुआ था, कहा महाराज आज की कथा में गलत बोली आपने, एक गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? पूर्व इधर नहीं है, इधर है। हमने कहा भैया कथा के क्रम में हो गया। तो निवेदन हम सबसे करूं कि भगवान ने अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली से गोवर्धन पद उठाया। अच्छा, भगवान अपने पंजे में भी उठा सकते थे, या भगवान अपने कंधे में भी रख सकते थे, या भगवान अपने शीश पर भी रख सकते थे। कनिष्ठ उंगली में क्यों उठाया? क्या कारण है? एक निवेदन करूं, हमारे शरीर का अगर सबसे छोटा अंग है तो वह हमारे हाथ की कनिष्ठ उंगली सबसे, और सबसे कम बल इसी में होता है। नहीं तो किसी को ऐसे 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 करके देखिए, बल कम इसी में रहेगा। ये उंगली उससे ज्यादा मजबूत, ये उंगली उससे ज्यादा मजबूत, उससे बाद ये उंगली, फिर अंगूठा तो अंगूठा ही है। हाँ, तो सबसे कम बल भी इसी में, छोटा भी यही है। भगवान ने इसी में गोवर्धन पद उठाया। बताना क्या चाहते हैं बताएं भगवान आपको? हम सबको ये बताना चाहते हैं कि जीवन में कोई बड़ा काम भी अगर करिए तो छोटा बन करके करने का प्रयास करना चाहिए भैया। हाँ, नहीं तो आजकल का आदमी छोटा सा काम करता है ना, अपने आप को इतना बड़ा मानता है। किसने किया? हमने किया, हमने। आदमी हम ऐसे जैसे कहते जैसे हम नहीं बम हो गया। अभिमान मत करिएगा जीवन में। और भगवान ने कनिष्ठ उंगली से गोवर्धन पद उठाया। और एक निवेदन करूं, जैसे पर्वत उठाया, जितने भी गोप ग्वाल के सबसे कहा कि सब अंदर आ जाओ, और उसी पर्वत के नीचे सभी गोप और ग्वालों को लाया। गोप ग्वालों ने देखा भगवान को उठाए हुए, तो गोप ग्वालों ने कहा लाला अगर तुम कहो तो हम भी अपने अपने डंडे टिका दे। भगवान ने कहा हाँ टिका दो। अब तो सबने अपने अपने डंडे टिकाए। अच्छा, भूल क्या हुई बताएं आपको? सबने जब अपने अपने डंडे टिकाए ना, तो सबको ये लगने लगा कि हम ही उठाए हैं। हमने उठाया। एक वाले ने तो भगवान से कह दिया बेटा तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, खड़े खड़े तुम्हारा हाथ दुख गया होगा तो थोड़ा आराम कर ले, हम उठा करके रखे। भगवान ने कहा जैसी आप सबकी इच्छा। और भगवान ने जैसी उंगली नीचे किया, पर्वत नीचे आने लगा। गोप वालों ने कहा कन्हैया सब चटनी बन जाएंगे, दब के मर जाएंगे, उठा लो। यही अभिमान का भाव होता है जीवन में। व्यक्ति थोड़ी सी, देखो भगवान कभी कभी प्रभुता दे देते हैं कि नहीं? कभी कभी क्या प्रभुता देते हैं? उठाए तो खुद है, लेकिन सबको कहा सब डंडे टिका करके रखो, ताकि सबको ये लगे कि हमने भी परिश्रम किया है। एक बात कहूं, श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण भी यही होता है। हनुमान जी महाराज जब मां सीता की पता लगाने के लिए गए, तो हनुमान जी महाराज समुद्र के इस पार सभी बंदर भालुओं को रोक दिया और उड़ करके गए। और क्या कहा हनुमान जी ने? जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक मत जाना। और जब हनुमान जी महाराज मां सीता का पता लगा करके आ गए, लंका जला करके आ गए, तो हनुमान जी अपने 7 बंदर भालुओं को लेकर के गए और भगवान राम जी से कहा प्रभु हम सब ने मिलकर के मां का पता लगाया। आज का आदमी होता तो क्या कहता है? तुम लोग जाओ, तुम लोग का कोई काम नहीं है,
हाँ, मैं यार बता देना भगवान को, हम लोग नहीं कर पाए, वो उड़ के गया। आज का आदमी ऐसे ही बोलता है। लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु, और हनुमान जी ये भी नहीं कहा कि हम सब ने किया। जब कुछ लोगों ने हनुमान जी की तारीफ करनी प्रारंभ की ना, प्रभु क्या बताए, ऐसा उड़ा हनुमान, रावण की लंका को जलाया, कांप गया होगा रावण। मां सीता का खबर जनाया, पता लगा करके आया। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, ये सब आपकी कृपा के कारण हो पाया। हाँ, ये सब आपकी कृपा के कारण होता है, मेरा कुछ भी नहीं है प्रभु। हनुमान जी से फिर पूछा किसने लंका जलाया? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु 5 लोगों का हाथ है लंका जलाने में, मैं अकेला नहीं था। जामवंत ने कहा ये 5 और कोई तो नहीं थे, ये हनुमान अकेला ही गया था लंका जलाने के लिए। तो हनुमान जी से पूछा गया ये 5 कौन कौन थे? तो हनुमान जी ने सबसे पहली बात कही, मेरी मां सीता के श्राप ने लंका जलाया, संताप ने लंका जलाया। मेरी मां सीता के संताप ने लंका जलाया। दूसरा कौन? मैया पार्वती के श्राप ने लंका जलाया। समझ रहे हैं? मां पार्वती भगवान शिव से एक दिन कहे कि प्रभु सबके अपने अपने मकान हैं, हमारे नहीं है। थोड़ा रिपीट कर, सबके अपने अपने मकान हैं, हमारे नहीं है। हमारा भी कोई मकान होता। भगवान शिव ने विश्वकर्मा को बुला करके बड़ा सुंदर स्वर्ण का बनाया, इतना सुंदर कि बैकुंठ भी इनके सामने फीका लगने लगे। लेकिन जब रावण ने जब पूजा की ना, रावण को बुलाया गया था आचार्य बना करके, पंडित गृह प्रवेश। जब भगवान शिव जब बैठे पूजन करने के लिए, रावण ने पूजन करवाया, और जब भगवान शिव जी ने कहा दक्षिणा मांग लो रावण, आप हमारे आचार्य हैं। रावण ने कहा प्रभु और कुछ मत देना, ये जो घर बनाए हो ना इसी को दे दो दक्षिणा में। अब एक बात बताइए, कोई अपना घर बनाए और गृह प्रवेश पंडित जी बुलाए, और पंडित जी कहे भैया तुम्हारा घर ही दक्षिणा में दे दो, तो गृह प्रवेश कराने वाला क्या कहेगा, ये पागल तो नहीं होगा या पंडित, घर कोई मांगता है दक्षिणा में। लेकिन भगवान शिव ने कहा था थास्तु जा। मां पार्वती को बड़ा बुरा लगा। मां पार्वती ने कहा मैं बहुत जिद करके घर बनवाई हूं सोने की, और ये दुष्ट उनको अपने साथ ले जा रहा। जा, तुम्हारे यही स्वर्ण की जो लंका होगी, इसके जलने के पीछे मैं ही कारण रहूंगी, ये मेरा श्राप है। और हनुमान जी महाराज 11वें रुद्र के रूप में जन्म लेते हैं, और मेरी पार्वती मैया ना हनुमान जी की पूंछ बन करके आई, और इसी पूंछ में आग लगाया गया, और उलट पलट लंका सब जारी। तो सबसे पहले मां सीता के संताप ने लंका जलाया, दूसरा मां पार्वती के श्राप ने लंका जलाया, तीसरा कौन? रावण के पाप ने लंका जलाया। कोई भी व्यक्ति जब दुख पाता है ना भैया, तो उसके दुख के पीछे वो स्वयं कारण होता है। हाँ, तो रावण के पाप ने लंका जलाया। और चौथी बात कही प्रभु हमारे बाप ने लंका जलाया। आपके बाप कौन? बोले पवन देव जी, पवन तनय संकट हरण। पवन तनय हैं, अर्थात हमारे पिताजी ने लंका जलाया। राम जी ने कहा ये 5वां कौन है? हनुमान। कहा प्रभु मां पार्वती के श्राप ने लंका जलाया, मां सीता के संताप ने लंका जलाया, प्रभु रावण के पाप ने लंका जलाया, मेरे पिताजी के शक्ति ने लंका जलाया, मेरे पिताजी अर्थात मेरे बाप ने लंका जलाया, और 5वां प्रभु ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपके प्रताप ने लंका जलाया। प्रभु मैं तो आपका बाण हूं प्रभु। जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, ताहि भांति चले हनुमान। जैसे भगवान का बाण छूटता है ना, वैसे हनुमान जी उनके बाण की तरह चलते हैं। सेवक का धर्म यही होना चाहिए। सेवक अपने निज जीवन में कुछ भी करे भैया, अपने पूरे क्रियाकलापों को, अपने पूरी प्रतिष्ठा को, अपने पूरे गौरव को
बस यही कहे, प्रभु सब आपकी कृपा के कारण हो पाया। हाँ, मैं कुछ भी नहीं नाथ, मेरा निज जीवन कुछ भी नहीं, सब आपका कृपा है, आपकी कृपा के कारण हो पाया। अरे मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था। हनुमान जी कहता है, प्रभु कौन जानता था मुझे, मैं आपका सेवक हूं इसलिए मेरी पहचान है। और सत्य कहूं भैया, जो श्रेष्ठ लोगों के साथ रहते हैं ना, उनके अगल बगल वालों के सामने भी लोग हाथ जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन एक निवेदन करूं, अगर किसी श्रेष्ठ के साथ हम हैं और अगर वह व्यक्ति हमारा सम्मान कर रहा है, तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कारण हमारे श्रेष्ठ का सर न झुके। अपने आप को ऐसा बना करके रखिए कि आपके कारण आपके श्रेष्ठ का सर न झुके। और हनुमान जी ने भी यही बात कही, अरे मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, 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 मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता, अरे मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। गाली जी भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कश्ती, मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कश्ती, मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कश्ती, मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कश्ती, मैं बुझा हुआ दिया था, 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 तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी
बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। बड़ा है तेरी रहमतें बड़ी है, तू तो प्रभु बड़ा है तेरी रहमतें बड़ी है, तू तो प्रभु बड़ा है तेरी रहमतें बड़ी है, तू तो प्रभु बड़ा है तेरी रहमतें बड़ी है। तुझे क्या अब बताऊं इस दास पे पड़ी है, तुझे क्या क्या मैं बताऊं इस दास पे पड़ी है। नया गीत ना गला था, नया गीत ना गला, ओ नया गीत ना गला था, नया गीत ना गला, तेरी बंदगी से पहले नया गीत ना गला, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता, मुझे कौन पूछता तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता। जीवन में अपना सर्वस्व भगवान को दे दीजिए, और अगर कुछ मिल भी रहा है ना भैया तो ये मत सोचना आपके कारण है, इन्हीं के कारण मिल रहा है। हाँ, एक बात कहूं आपको, आप देखेंगे आपके घर में रोशनी आती है, खिड़की से रोशनी आती है, दरवाजे से रोशनी आती है, रोशनदान से रोशनी आती है। हम आपसे पूछे ये रोशनी किसकी है? खिड़की की रोशनी है, दरवाजे की रोशनी है कि रोशनदान की है? किनकी रोशनी है? भुवन भास्कर भगवान की है, सूर्य नारायण भगवान की है। अब एक बात समझिएगा, मैं अपनी बात कहूं, अपनी मत कहूं, जिस भी व्यक्ति के जीवन में अगर आपको विशेषता दिखाई पड़ रही है, ये आदमी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बोलता है, ये बहुत अच्छा गाता है, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, इनका आचरण बहुत अच्छा है, तो मैं एक निवेदन करूं, यह उस व्यक्ति की विशेषता नहीं होती, वह तो विशेषता देने वाले की विशेषता होती है, वह तो मेरे प्रभु की विशेषता होती है। हाँ, अच्छा, जितने भी संत बड़े हुए हैं अपनी कथा तो कह करके बड़े नहीं हुए ना, मेरे भगवान के कारण बड़े हुए। तो मूल रूपेण विशेषता अगर देखा जाए तो भगवान की एक और दृष्टि समझिएगा, जैसे माँ बच्चे को ना उठाती है, ऐसे ऊपर ऊपर उठाती है, आप देखेंगे बच्चा ऊपर उठा हुआ दिखता है। अच्छा, हम आप सबसे प्रश्न करें, जो बच्चा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है वो बड़ा है
कि जो उठाया हुआ है वो बड़ा है। कौन है देवांग जी? कौन है? जो उठाई हुई माँ है वो बड़ी है। समझिएगा, हमें भले ही पद मिल रहा है, हम सबको अपने निज जीवन में भले ही पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, सम्मान मिलता है, लोग आपके सामने खूब हाथ जोड़ते हैं, खूब आपका सत्कार करते हैं, ये मत सोचिएगा कि वो आपके कारण है, वो मेरे प्रभु के कारण है, वो मेरे गोविंद के कारण है। अगर उनकी कृपा ना होती तो कुछ नहीं होता। समझिएगा, आज कई ऐसे ब्राह्मण जन हैं, कई ऐसे वैष्णव जन हैं जिनके सामने लोग हाथ नहीं जोड़ते। क्यों नहीं जोड़ते बताएं आपको? क्योंकि वो ठाकुर से दूर हो चुके हैं। समझिएगा, इसलिए संत जो होते हैं ना, अपने निज जीवन के केंद्र में मेरे प्रभु को ही सामने रखते हैं। प्रभु आप हो, तेरा साथ है तो उनकी कृपा जब हो जाए, साथ हो जाए, सब कुछ मिल जाएगा भैया। आज गोपियों ने भी भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आज हम आपके चरणाश्रित होना चाहते हैं, हम आपके साथ रास करना चाहते हैं। और एक दर्शन करिएगा, गोपियों ने भगवान के साथ रास किया। पवित्र सुंदर समय आया है, शरद ऋतु आई हुई है, चमेली आदि के पुष्प खिले हुए हैं, रातें सुहावनी लगने लगी है। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने गोपियों के साथ रास करना प्रारंभ किया। एक यहाँ पे दृष्टि रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो पहले भगवान नहीं आए, पहले योग माया आई। पहले जन्म हुआ योग माया का गोकुल में, कल की कथा आपने श्रवण की। उसके बाद फिर योग माया को वसुदेव जी अपने साथ लेकर के गए। आशय क्या है? भगवान जब भी कोई लीला करते हैं तो अपनी माया को अपने साथ लेकर के करते हैं। भगवान ने जब ये लीला की, कौन सी लीला? महाराज की, तो अकेले नहीं आए थे, अपनी योग माया को अपने साथ लाया था। दर्शन करिएगा। अच्छा, आप सबसे निवेदन करें, भगवान की दो पत्नी, एक भक्ति और एक माया, क्या चाहिए हमें? भगवान की कौन सी पत्नी के साथ हम भगवान को रखना चाहते हैं? अच्छा, माया वाले कौन कौन है? भले ही हाथ नहीं उठ रहा है लेकिन खूब माया के पीछे पड़े हैं भैया। अच्छा, भक्ति कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं। हाँ, अब आप कहेंगे महाराज दोनों में अंतर क्या है? भक्ति लेंगे तो क्या हमारे जीवन में असर होगा, और माया लेंगे तो क्या जीवन में असर होगा? मैं तो कहूँ बहुत छोटा सा असर है, छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है? अगर माया को अपने जीवन पर रख लोगे ना भैया, माया को, तो आपको नाचना पड़ेगा। अगर भक्ति को अपने जीवन पर उतार लोगे तो भगवान को नचा सकते हो। भगवान आपके सामने नाचना शुरू करेंगे। मायाओं को जीवन में रखोगे तो आपको भगवान के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, आपको भगवान के पास जाना पड़ेगा। और जब भक्ति आपके जीवन में आ जाएगी तो भगवान आपके द्वार तक दौड़ करके आएंगे। भगत के बस में है भगवान। आज सखियों के साथ रास हुआ है भगवान श्री कृष्ण का, और सभी सखियों के लिए भगवान ने बंसी बजाया। डोलहि त्रिविधि पवन सुखदाई, डोलहि त्रिविधि पवन सुखदाई, डोलहि त्रिविधि पवन सुखदाई, डोलहि त्रिविधि पवन सुखदाई, डोलहि त्रिविधि पवन सुखदाई। लखितः प्रमुदित है यदुराई, लखितः प्रमुदित है यदुराई, लखितः प्रमुदित है यदुराई, लखितः प्रमुदित है यदुराई। तिरभंगे है वेणु बजाए, तिरभंगे है वेणु बजाए, तिरभंगे है वेणु बजाए,
गोपी आतुरी उठ धाई, सुनी गोपी आतुर उठ धाई, सुनी गोपी आतुरी उठ धाई, सुनी गोपी आतुर उठ धाई। तिरभंगे वेणु बजाए, तिरभंगे वेणु बजाए, तिरभंगे 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 वेणु बजाए। भगवान ने बंसी बजाई और बंसी की आवाज सुन करके सभी गोपियां आ रही है। बांसुरी की धुन सुन सुध बई गोपिनी की, चल आई लोक लाज ग्रह का जितन की। केश खुले बांधे नहीं, बसन संभाले नहीं, अरे ध्यान नहीं कहा था कि वो जाती सज धज की। किसी ने शयनो छोड़ा, किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने भजन छोड़ा, आई भग भग के। अरे हमने का आज बाजे बांसुरी बजाई, आज बज आई बांसुरी ने बज के। साज श्रृंगार किए उठे धाई, वृंद वृंद सब चले लुगाई, जैसे हैं वैसे गए। हाँ, भगवान की बंसी की आवाज सुनी ना भैया, तो एक मैया अपने आंखों में काजल लगा रही थी और होठों पे लगाने वाली लालिमा रखी थी अपने पास, और बंसी की आवाज सुन करके ऐसी बावरी हुई, जो आंखों में लगना चाहिए था ना उनको होठों में लगा लिया, और जो होठों में लगना चाहिए उनको आंखों में लगा लिया। बांसुरी की धुन सुध बुध गई गोपिनी की। कोई मैया तो झाड़ू कर रही थी, झाड़ू को लेके बगी। कई मैया तो भोजन बना रही है, चावल चढ़ाई हुई है और वो चावल जल रहा है और वो भगी वहां से। सासू माँ ने कहा था, गोपी से कहा कि एक काम कर, बछड़े को छोड़ दे और फिर थोड़ी देर बछड़े दूध पी लेना, फिर तुम दूध दूहना प्रारंभ करना, दूध का दोहन करना। अब दशा ऐसी हो गई कि सखी ने ऐसा छोड़ा बछड़ा कि पूरा बछड़ा ही दूध पी गया। सहज श्रृंगार किए उठे धाई। निवेदन करूं भैया, भगवान की बंसी की आवाज पूरे ब्रजमंडल में गया, लेकिन भगवान के समीप वही आ पाए जो भगवान से अनन्य प्रेम करते थे, जो अपना सर्वस्व भगवान को समझते थे। ऐसे तो चापा नगर में खूब भीड़ है, 40-50 हजार की जनसंख्या होगी दिवंगत जी, है ना, लेकिन फिर भी इतने लोग आ पाए हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, यहां जितने भी आए हैं ना, आप आए नहीं हो, आपको बुलाया गया है। और किसने बुलाया है? मेरे प्रभु ने बुलाया है। क्यों बुलाया है? आज अपने साथ रास करने के लिए बुलाया है। कुछ लोग का आना कैंसिल हो गया होगा, खूब प्रयास किए होंगे, उनका आना कैंसिल हो गया। खेजा से सब बोल रहे थे कि गुरुजी देख रहे हैं आज नहीं आ पाएंगे तो कल आएंगे, लेकिन मेरे प्रभु घर में रहने दे तब तो घर में रहोगे। समझिएगा, जितने भी यहाँ आए हैं ना भैया, भगवान की कथा ही ऐसी है जो एक बार इनके हो जाए ना, फिर वो घर में रहने नहीं देते किसी से। एक व्यक्ति हमारे पास बोल रहे थे, हम नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो उनको अच्छा फील नहीं होगा। वो कह रहे थे गुरुजी आप 1 बजे बैठा करो कथा में, और हमने कहा फिर उठे कितने समय? 8 बजे तक ठीक है, उससे ज्यादा मत करना। हमने कहा हे भगवान, 1 से 8 कितना समय लगता है? उसने कहा गुरुदेव कोई नहीं सुनेगा तो हम तो सुनेंगे। हमने कहा आप तो सुनोगे, लेकिन दूसरे दिन हम सुनाने लायक नहीं होंगे। निवेदन करूं तो प्रेम तो हो, तो भगवान जिनको बुलाते हैं ना, जिनका प्रेम होता है वही आते हैं भगवान की कथा में। बंसी बजाया भगवान ने, ये बंसी कौन है? निवेदन करो। सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित से बात कही तो परीक्षित ने कहा प्रभु ये बंसी कौन है? और बंसी ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था कि भगवान बंसी को सदैव अपने पास रखते हैं?
सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित ये बंसी और को नहीं, पूर्व जन्म में भगवान राम जी की दासी थी ये बंसी, और उस दासी का नाम था प्रेमलता। और ये प्रेमलता दासी जो थी ना भैया, उनका काम क्या था बताएं? जब राम जी पान खाते थे, पान, तो जब राम जी पान खा करके पीक करते थे ना, तो प्रेमलता पिकदानी लेकर के खड़ी रहते थे, और भगवान पीक करे, पिकदानी सामने रख दे प्रेमलता। एक दिन क्या हुआ, प्रेमलता के हाथों में पिकदानी नहीं था, तो भगवान राम जी जब पीक किए तो प्रेमलता ने अपने हाथ सामने कर दिए, और भगवान से भूलवश प्रेमलता के हाथ में ही पीक हो गया, और प्रेमलता उस पीक को स्वीकार कर गई भैया, पान कर गए। भगवान राम ने कहा, प्रेमलता तो बावरी तो नहीं हो गई, मेरे जूठन को स्वीकार कर रही है, मेरे पीक को स्वीकार कर रही है। प्रेमलता ने कहा, प्रभु इसी दिन के लिए तो आपकी दासी बनी थी, कबहू तो दीन दयाल के बनक पड़ेंगे कान, कभी तो आपका जूठन मुझे मिल जाएगा प्रभु, कभी तो आपका प्रसाद मुझे मिलेगा। समझिएगा भैया, कबीरदास जी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य हुए, और कबीरदास जी ना श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेना चाहते थे, और रामानंदाचार्य जी ना उनको दीक्षा नहीं दे रहे थे। लेकिन कबीरदास जी ने एक नियम बना लिया था। क्या नियम? जब रामानंदाचार्य जी जब गंगा स्नान करके जब बाहर निकलते थे ना, तो कबीरदास जी सामने सो जाते थे, लेट जाते थे। एक दिन क्या हुआ, और जब सोए हुए देखते थे ना रामानंदाचार्य जी, तो अपना रास्ता बदल देते थे। एक दिन क्या हुआ, कबीरदास जी ना सीधे नदी के तट में ही सो गए, चिपक करके। और जैसे रामानंदाचार्य जी स्नान करके जैसे बाहर निकले, तो पहला चरण ही उनके हृदय पर पड़ा, कबीरदास जी के सीधे सीने पे, और रामानंदाचार्य जी के मुख से निकल गया राम। कबीरदास जी ने कहा, हो गई दीक्षा मेरी, स्वीकार कर लिया गुरुदेव भगवान ने मुझे। और कबीरदास जी रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए। बाद में जब कबीरदास जी के निज जीवनी के बारे में जब रामानंदाचार्य जी को पता चला, तो स्वयं आकर के रामानंदाचार्य जी ने कबीरदास जी को स्वीकार किया। निवेदन करो, कबीर का मतलब क्या? कक्का केवल ब्रह्म है, बब्बा बीज शरीर, रास शब्द में रमा रहे ता का नाम कबीर। जो भगवान कक्का केवल ब्रह्म है, समझिएगा, भगवान कबीरदास जी भगवान राम के ही उपासक थे। रामानंदाचार्य जी कौन? इस कलिकाल में भगवान राम ही रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट हुए हैं इस कलिकाल में। चैतन्य महाप्रभु जी भगवान श्री कृष्ण इस कलिकाल में चैतन्य महाप्रभु जी के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं तो कहूं, जो वास्तव में जो शिष्य होता है ना, जो भक्त होता है, वह अपने गुरु की या संत की एक कृपा पाने के लिए पूरा जीवन बिता देता है। एक कृपा। एक घटना मैं आपको बताऊं। एक हमारे शिष्य हैं, हमने कभी उनके सिर पर हाथ नहीं रखा था, हमारा स्वभाव नहीं है ना ऐसे फोटो खिंचाने का ना कुछ। हम तो भैया, हम तो दास हैं उनके, और हम गुरु भी नहीं है भैया, वो तो आपकी दृष्टि है जो ठाकुर जी की शरणागत। हम एक माध्यम है बस व्यक्ति को भगवान तक पहुंचाने का। तो एक बार जब एक शिष्य है साहू परिवार से, जब हमने उनके शीश पर ऐसे बस ऐसे ऐसे किया था, ऐसे, वो रोने लगा, वो रोने लगा। हमने पूछा, भैया क्या हुआ? कहा, कुछ नहीं गुरुदेव, आज सब कुछ मिल गया मुझे। समझिएगा, प्यास जितनी अधिक होगी ना, पानी पीने का आनंद उतना ही अधिक होगा। भूख जितनी अधिक होगी, भोजन का सुख उतना ही अधिक होगा। समझिएगा, समर्पण जितना अधिक होगा, प्राप्त करने का जो वस्तु है उसकी मूल्य आपके दृष्टि में सबसे अधिक होगी। इसलिए जीवन में समर्पण हो। और मैं तो एक निवेदन करूं, आज प्रेमलता ने कहा, प्रभु आपकी बड़ी कृपा हो गई, आज आपका जूठन मुझे मिला।
भगवान राम ने कहा कि प्रेमलता मांग ले, क्या चाहती है तो जो कहेगी वो प्रदान कर दूंगा, जो मांगेगी वो दे दूंगा। भगवान राम ने कहा प्रेमलता मांग। प्रेमलता ने क्या कहा कि प्रभु प्रेमलता मांग सकती थी कि मैं स्वामिनी बन करके रहूं, मुझे रानी बना दो। क्या कहा प्रेमलता ने? प्रभु जीवन भर ना आपकी दासी बन करके रहूं, और एक जन्म में नहीं प्रभु, जब जब जन्म लूं आपकी दासी ही बन करके रहूं, आपकी सेविका ही बन करके रहूं। देखो हम लोग दास लिखते हैं, दास क्यों लिखा जाता है? अपने नाम के साथ दास क्यों लिखते हैं? कबीरदास जी, रैदास जी, सूरदास जी, सब दास लिखते हैं। क्यों लिखते हैं बताएं आपको? भगवान की नौकरी जो स्वीकार कर ली हो, भगवान के सन्मुख अपने आप को जो सबसे छोटा मान लिया हो, वही अपने आप को दास कहता है। और दास शब्द को उल्टा करोगे ना भैया, दास उल्टा करोगे तो क्या बनता है? सदा। जो सदा भगवान के हो करके रहे वही तो भगवान का दास है। और इसलिए बात कहूं, दास बन करके रहने में जो सुख है, जो सेवक बन करके रहने में जो सुख है, वो स्वामी बन करके रहने में नहीं। क्योंकि स्वामी से सेवक बरा, सारो युग परिमाण, सेतु बंधे राम ने किया, लांग गए हनुमान। स्वामी से सेवक बढ़ जाता है भैया। तो आज भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा कि जाओ तुम्हें मैं एक क्षण के लिए नहीं छोड़ूंगा। और यही प्रेमलता बंसी बनी, और निरंतर भगवान बंसी को अपने पास रखते थे। दर्शन करिएगा भैया। आज भगवान ने गोपियों के साथ रास किया, सभी गोपियों को आमंत्रण किया, और सभी गोपियों का जब आगमन हुआ, भगवान ने सभी गोपियों से प्रार्थना की, ए गोपियों स्वागतम हो महाभाग, प्रियम किम करिवाणिनः, ब्रजस्य नाम जम कश्चित् वृतागमन कारणम, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। स्वागत किया, सभी गोपियों का स्वागत किया है, सभी गोपियों को बिठाया है। और भैया आज मेरे प्रभु ने गोपियों के साथ रास किया। मैं एक निवेदन करूं, ये गोपियां कौन है? ये जो गोपियां हैं ये कौन है? ये और कोई नहीं है भैया। जितने दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि मुनि महात्मा हुए ना, यही गोपियां बन करके आए। पद्म पुराण कहता है, पुराण हर्षः सर्वेगे दंडकारण्य वासिनः। चंद्रमा की 16 कला ही 16,000 गोपियां बन करके आई भगवान के साथ रास करने के लिए। और एक और निवेदन करूं, मैंने संतों से सुना भी है कि जब भगवान त्रेता युग में राम बन करके जब गए मिथिलापुरी, तो सबने भगवान राम को देखा और सबने यही प्रार्थना की, काश ये हमारे पति होते। सीता जी को तो स्वीकार किया है, काश ये हमें भी स्वीकार कर लिए होते। भगवान ने मन ही मन कर दिया, अभी मर्यादा वश नहीं कर रहा हूं, अभी मर्यादा वश नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब मैं कृष्ण अवतारी लूंगा तो पत्नी के रूप में तो नहीं, लेकिन आप सबको अपनी सखी के रूप में जरूर स्वीकार करूंगा। भगवान राम जी बहुत सुंदर लग रहे थे। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था कि महाराज जी, राम जी अधिक सुंदर है कि भगवान कृष्ण जी अधिक सुंदर है? अच्छा, हम आप लोग से पूछे कौन अधिक सुंदर है? का बड़ छोट कहत अपराध हो। इससे बड़ा अपराध क्या होगा? किसी को छोटा बता दोगे तो किसी को बड़ा। लेकिन एक निवेदन करूं, कृष्ण जी की सुंदरता तो हम देखते ही हैं, मोर मुकुट कटि कांचली उर बैजंती माल। लेकिन राम जी की सुंदरता के बारे में बताएं आपको। राम जी जब वनवास गए तो महात्मा के वेश में राम जी, जो बरगद पेड़ होते हैं ना, उनके दूध से मेरे प्रभु ने अपने जटे बांधे। अच्छा विचार करिए, जिनका जटा हो, जो खुला पैर चल रहा हो, जिनको अपने शरीर का कोई देखभाल नहीं करा, वो कितना सुंदर होगा बताइए? सुंदर होगा? स्वरूप कैसा लगेगा उनका? निवेदन करूं मैं आपको,
तो राम जी कितने सुंदर है बताएं आपको। आप लोगों को एक प्रसंग याद होगा, जब सूर्पनखा के नाक कान कट गए तो सूर्पनखा रावण से पहले ना खरदूषण के पास गए और खरदूषण से जाकर के कहा, भैया तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बहरी की नाक कटी है। खरदूषण ने कहा, किन्हीं की हिम्मत हुई ऐसा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उनको। तलवार लेकर के गए और अचानक जब राम जी को देखा ना, सूर्पनखा ने कहा, भैया यही है, हाँ इनका छोटा भाई है और ये पूरा चाल यही चल रहा है। खरदूषण ने तलवार उठाया, लेकिन जब राम जी को खरदूषण ने देखा तो खरदूषण की वाणी बदल गई। उनके स्वरूप को देख करके खरदूषण क्या कहता है, ये मेरी बहन को कुरूप किया है। हाँ, यद्यपि भगनी किन्ह कुरूपा, क्या कहा, इन्होंने मेरी बहन को कुरूप किया है, लेकिन बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। ये बद करने योग्य नहीं है, ये अनुपम पुरुष है, ये साधारण नहीं है। अब बताइए भगवान है कैसे, तापस वेश विशेष उदासी। अच्छा, तपसी के वेश में जब भगवान इतने सुंदर लग रहे होंगे, तो जब सज धज करके जब मिथिला में जब भगवान घूमे होंगे तो क्या दशा रही होगी गोपियों की। और आज ये वही सखियां हैं जो भगवान के साथ रास करती है। आइए आप और हम सब भी भगवान के रास के दर्शन करें। भगवान ने वेणु वादन किया, सबको आमंत्रण किया। ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी आई, इंद्र की पत्नी इंद्राणी आई, वरुण की पत्नी आई, भगवान शिव जी की भी पत्नी सज धज के तैयार हो रही है। भगवान शिव जी ने देखा, गजरे लगा रही है, चुनरी डाल रही है, 84 गज का लहंगा पहन ली है और बढ़िया सज रही है भैया। भगवान शिव जी ने पूछा, कहां जाने की तैयारी हो रही है तुम्हारी? हाथ जोड़ लिया, प्रभु एक कृपा करिए, क्या आपके जो प्रभु है ना वो रास कर रहे हैं और हमें भी आमंत्रण किया है। अब तो भगवान शिव जी नाचने लगे, हम भी चलेंगे, अब तो हम भी चलेंगे। और भगवान शिव ने कहा, चलो 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 जल्दी चलते, लेट नहीं करेंगे। माँ पार्वती ने कहा, इतने गुब्बारे की तरह फूलिए मत। हाँ, आमंत्रण कार्ड जो आया है ना उसमें स्पष्ट लिखा है, जेंट्स नॉट अलाउड। पुरुष नहीं आ सकते, केवल स्त्रियां ही प्रवेश कर सकती है। हाँ, भगवान शिव जी ने कहा, अगर ऐसी बात है पार्वती तो हमें भी स्त्री बना दो ना। कितना समय लगता है स्त्री बनने में, भगवान का दर्शन हो जाए। एक निवेदन करो, चढ़े जब वृंदावन का रंग, पुरुष भाग सहज ही में समाप्त हो, पुरुष भाव हो भंग। दर्शन करिएगा, जब वृंदावन का रंग चलता है ना तो गोपी का भाव निज जीवन में सहज रूप से आता है। आप जब ब्रजमंडल जाए या भगवान के सामने जाए ना तो आप पुरुष बन करके मत जाना, स्त्री बन करके जाना। अच्छा विचार करिए, यहाँ हम जितने बैठे हैं हम सब जीव हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अच्छा, जीव स्त्री है कि पुरुष है? अच्छा, आत्मा नारी है कि, अच्छा आत्मा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? बोलिए बोलिए, आत्मा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? महाराज जी स्त्रीलिंग है ना? हाँ, तो पुल्लिंग क्या है? परमात्मा। यहाँ जितने मूंछ वाले बैठे हैं ना उन लोग भी आज समझ लीजिए नारी ही है। केवल पुरुष केवल हमारे परमात्मा हैं। परम आदरणीय परम श्रद्धेय संत मुरारी बापू जी की वाणी है। परम आदरणीय महाराज जी कहते हैं कि बच न सका खुदा भी मोहब्बत के फसाने से, बच न सका खुदा भी मोहब्बत के फसाने से, एक महबूब के लिए सारी दुनिया बना दिया। एक ही है हम सब के महबूब और उन सब के हम दास बन करके हैं भैया। अच्छा, एक निवेदन आप सबसे करूं, भगवान ने रास किया गोपियों के साथ। रास एक उदाहरण से आप समझिएगा। आप सब किसान हैं, ठीक है? खेती कौन कौन किए हैं? खेती आप सबने किया।
आप देखेंगे जब हम खेत में जब धान की बुआई करते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है, फिर उनकी लुआई करते हैं, फिर उनकी मिजाई करते हैं, जब उनको नापा जाता है, आप देखेंगे अपने खलिहान में हो या कोई भी स्थान हो जहाँ ब्यारा हो, वहां हम इकट्ठा करते हैं। उसको क्या कहते हैं? इकट्ठा करते हैं, क्या कहते हैं देवानंद जी? रास कहते हैं। दो चार बीज दूर पड़ा हो उनको रास कहेंगे क्या? उनको बीज ही कहेंगे ना। और वो दो दूर बीज पड़ा है उसको फिर उठा करके मिला देंगे, इसी में तो ये क्या हो जाता है, वो बीज भी रास हो जाता है। समझिएगा, उसी प्रकार से यह जीव भगवान से विलग है और भगवान से अलग होने के कारण इस जीव का रास नहीं हो पाता। जब ये जीव पुनः उस भगवान से मिल जाता है, तब जाकर के मेरे प्रभु उनको स्वीकार करते हैं रास के रूप में। दर्शन करिएगा, आज गोपियों ने भगवान का संरास किया और बड़ा सुंदर स्वभाव है, आप सबने सुना भी होगा। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, एक दिन पार्वती से बोली मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम में नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। मेरे राशि रचेगी ब्रज में भारी, राशि रचेगी ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी। रस में आ गए हैं, रस में आ गए हैं, एक दिन श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रस में आ गए हैं, रस में आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी। मैया पार्वती कहने लगी, प्रभु ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, कोई रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, जाए रास में। अरे हंसी करेगी ब्रज के नारे, अरे हंसी करेगी ब्रज के नारे, मानो बात हमारी। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, एक दिन श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रस में आ गए हैं, रस में आ गए हैं। जय हो। जय हो। चलिएगा बड़े भाव के साथ भगवान के साथ रास करने। लगाया साड़ी मंगा लिया, झांसी फोन लगाया, झुमके मंगा लिए और अपना बाल खोल करके उनको गांठ गांठ डाला और उसमें जूड़े बना दिए और उसमें गजरे लगे। भगवान शिव जी शरीर पर केवल बाघंबर धारण किए हुए भगवान शिव जी खड़े हुए हैं। भगवान ने कहा, प्रभु ऐसा वेश बदल करके आने की क्या जरूरत पड़ गई थी, क्यों पधारे नाथ? और भगवान शिव ने भगवान कृष्ण का प्रणाम किया और मेरे भगवान कृष्ण ने भगवान शिव का प्रणाम किया। और वृंदावन की वह पवित्र भूमि, वह रास मंडल जहां भगवान कृष्ण भगवान शिव को अपना स्वामी मानते हैं,
और भगवान शिव भगवान कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं, उस पवित्र स्थान पर एक दूसरे के प्रति स्वामित्व का भाव बना हुआ। और इसी क्रम में आज हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का भी विषय है कि श्री राधे निकुंज धाम से हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय पूज्य श्री पिताजी, पूजनीय माता जी और पूरे परिवार का आगमन हुआ है। हम पूजनीय पिताजी को और समस्त परिवार को मंच पर आमंत्रण करें। आइए। श्री राम, श्री राम, सीताराम। आप सभी श्रद्धालु भक्तगण अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक विराजिएगा। यह हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सबके मध्य में श्री राधे निकुंज धाम पीठाधीश्वर, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके आदर्श परम श्रद्धेय पूज्य महर्षि के पिता गुरुदेव भगवान हम सबके मध्य में पधारे हैं। हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं।